साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, आयातित तेलों का जो स्टॉक है वो निरंतर घटता जा रहा है, चाहे वो सोया हो चाहे पाम ऑयल हो। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं घरेलू बाजार में, जो सरसों की आवकें हैं वो अभी उस रफ्तार से तेजी नहीं पकड़ रही है इस स्तर पर आना चाहिए। साथियों, अभी भी 8 लाख से 9 लाख बोरी के कट्टे के आसपास देश भर में सरसों की आवकें हो रही हैं और भाव भी अभी उसी स्थिति में यानी कि स्टेबल स्थिति में पड़े हुए हैं। यानी मामूली सुधार। जो सरसों कल भरतपुर 5,091 रुपये थी, वो आज 5100 रुपये पर खुली है, जबकि नई सरसों जो कि 1,800 कट्टे आ रहे हैं वो 5,000 रुपये की दर पर बिक रहे हैं। साथियों, आगामी दौर में जैसा कि हम कहते रहे हैं कि बड़ी गिरावट की आशंकाएं हमें कहीं से प्रतीत नहीं हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में जो स्थितियां हैं या जो विचारक हैं वो आज भी मंदी की स्थिति में बैठे हुए हैं। साथियों, हो सकता है उनकी सोच बिल्कुल ठीक हो और आने वाले दौर में वो सही साबित हो, लेकिन जैसा हम कहते रहे हैं कि बड़ी गिरावट की आशंका हम पहले से इसमें स्पष्ट रूप से नकार चुके हैं कि सरसों में इस बार बड़ी गिरावट जो पिछला साल था उस तरीके की स्थितियां देखने का स्तर शायद ही देखने को मिले। तो साथियों, आगामी दौर के अंदर जैसे जैसे अराइवल बढ़ेंगी, निश्चित रूप से सरसों के अंदर दबाव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बड़े दबाव की स्थितियां हमें कहीं से भी प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि जो विदेशी तेलों का जो स्टॉक घट रहा है उसके चलते जो आगामी दौर की अवेलेबिलिटी बनेगी वो काफ़ी कुछ इस चीज़ों पर निर्भर करेगी। साथियों, वैसे तो होली के पहले ही जो स्थितियां आती हैं वो अलग प्रकार की होती हैं, यानी कि अराइवलों का प्रेशर अभी से लेकर के 18 तारीख तक जो बनेगा और इसमें जो दबाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी वो केवल 18-20 तारीख तक ही मिलनी चाहिए। उसके बाद सरसों में विशेष दबाव की स्थितियां देखने को नहीं मिलनी चाहिए। तो साथियों, इस बीच में कितना बाजार दब सकता है ये सोचने वाली बात है। बाकी हम लोग जो कहा है उसकी स्थितियों पर हम अटल हैं। आगे की स्थितियां क्या रहती हैं उस पर निश्चित रूप से निरंतर विचार करेंगे। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।